नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं संताल प्रदेश, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले संताल प्रदेश पर मिलती है। ताजा खबरों के लिए संताल प्रदेश पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। शिबू सोरेन जनजातीय इंटर महाविद्यालय में नामांकन शुरू। शिबू सोरेन जनजातीय इंटर महाविद्यालय बोरियो में 11वीं कक्षा में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में नामांकन शुरू हो गया है। महाविद्यालय प्राचार्य कुलेश ठाकुर ने बताया कि मैट्रिक पास छात्र छात्राएं जल्द से जल्द नामांकन करवा लें, महाविद्यालय में सीट सीमित है। शिबू सोरेन जनजातीय इंटर कॉलेज बोरियो में नामांकन शुरू हो गया है। मैट्रिक पास छात्र यथाशीघ्र अपना एडमिशन करा लें। यहाँ पर आईए, आईकॉम, आईसी में नामांकन शुरू हो गया है। बोरियो प्रखंड मैट्रिक टॉप 10 छात्राओं का निःशुल्क होगा नामांकन। शिबू सोरेन जनजातीय इंटर महाविद्यालय बोरियो में बोरियो प्रखंड मैट्रिक टॉप 10 छात्राओं का निःशुल्क नामांकन होगा। उक्त बातें महाविद्यालय प्राचार्य कुलेश ठाकुर ने कही। पर्यावरण दिवस पर महाविद्यालय में हुआ वृक्षारोपण। पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिबू सोरेन जनजातीय इंटर महाविद्यालय बोरियो में प्राचार्य कुलेश ठाकुर के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। मौके पर राजकुमार शाह, तारकेश्वर शाह, साबान सुनील उपस्थित रहे। 7 दिवसीय भागवत कथा का हुआ समापन। हाई स्कूल मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र और झांकी उत्सव को मनाया गया। वृंदावन से आए व्यास गोपाल भाई ओझा ने सुदाम चरित्र को विस्तार पूर्वक भक्तों को बताया। वहीं हवन पूजन के साथ भागवत कथा का समापन किया गया। मौके पर कमेटी अध्यक्ष राजीव मंडल, प्रमोद, विष्णु शाह, सुमित, उमाशंकर सहित अन्य उपस्थित रहे। गोड्डा में गांजा तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के व्यक्ति से 3.6 किलो गांजा बरामद। गोड्डा पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के राजगंज गांव निवासी 46 वर्षीय मल्लोर उर्फ कुतुबुद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि पीरपैंती से महागामा चौक की तरफ एक व्यक्ति टीवीएस मोटरसाइकिल से अवैध गांजा ले जा रहा है। सूचना पर महागामा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में टीम गठित की गई। कल दिनांक 3 जून को पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा को एक सूचना मिली थी कि पीरपैंती से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा बेचने के लिए महागामा की तरफ आ रहा है। तो उक्त सूचना के आलोक में एसपी सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और गठित टीम के द्वारा ऐसो एंटी क्राइम चेकिंग प्रारंभ की गई। तभी ऐसो एक व्यक्ति बताए गए हुलिया के अनुसार आता भी था, जो पुलिस पार्टी को देख के भागने का कोशिश किया, जिसे पुलिस पार्टी के द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। और फिर उसके जो तलाशी ली गई तो उसके गाड़ी जो बाइक था उसमें एक थैला टंगा हुआ था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR10AN 8782 है। और उस थैले की जब तलाशी ली गई तो उसमें जो मादक पदार्थ गांजा है वो था, जिसका कुल वजन 3 kg 600 ग्राम करीब है। इसे विधिवत जब्त किया गया और व्यक्ति जो मल्लोर उर्फ कुतुबुद्दीन थाना पीरपैंती का रहने वाला है, उसे भी विधिवत गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। क्या इसका सर आपराधिक इतिहास? ये पहले 2 बार जेल गया है। एक NDPS एक्ट में ही जेल गया और एक घरेलू मामले में जेल जा चुका है। सर, ये इतने भारी मात्रा में ये गांजा किसी दुकान वगैरह में देने जा रहा था या फिर एक ही साथ किसी को दे रहा था? ये जिसको देने आया है अभी हमारे पास उस आरोपी बयान में आया है, उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि ये सही बोला है या फिर जिस तरह का फिर वो सत्यापन के बाद होगा तो फिर आगे की कार्रवाई की। आंगन में सोए बुजुर्ग पर रात 2 बजे अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। धनबाद रेफर झारखंड के गोड्डा जिले के राजा भीठा थाना क्षेत्र के राजा पोखर निवासी 50 वर्षीय ताला बास्की पर बीती रात करीब 2 बजे अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई। घटना के समय ताला बास्की अपने घर के आंगन में अकेले सो रहे थे। अपराधियों ने उनकी पीठ में गोली मार दी, जो रीढ़ की हड्डी में जा फंसी। गाँव में उस रात सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के तिलाबाद से एक बारात आई थी। रात 12 बजे तक चले फंक्शंस के बाद बारातियों में झगड़ा हुआ था। हालांकि ताला बास्की ना तो शादी में शामिल हुए थे और ना ही किसी झगड़े में।
विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। उपायुक्त एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी ने किया वृक्षारोपण, आमजन से पर्यावरण संरक्षण की अपील। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन प्रमंडल साहिबगंज के तत्वाधान में गंगा विहार पार्क के समीप एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग के द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण की गई। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ नगर परिषद के इस गंगा विहार पार्क में सभी विभाग के अधिकारी और स्वयं डीसी सर भी सबने मिलकर पौधारोपण किया और बच्चों के साथ बात भी की, जिसमें सर ने यही संदेश दिया है जो कैसे पर्यावरण में सब कुछ आता है, सब कुछ की सफाई करनी है, सब कुछ को स्वस्थ रखना है ताकि हम स्वयं भी स्वस्थ रह सकें। यही मैसेज आज का। थैंक यू। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि उस दिन की महत्ता को और उसके दर्शन को हम अपने जीवन में उतार पाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पे भी लोगों को ये ध्यान दिलाया जाता है कि उनके आसपास का जो परिवेश है, उनके आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण को स्वच्छ रखें। इसमें सब कुछ आता है। इसमें साफ सफाई से लेकर के प्लास्टिक के बैग न यूज करने से लेकर के और प्लांटेशन तक सारी चीजों को कवर किया जाता है। और ये पर्यावरण की सफाई केवल राजमहल के देव ने 481 अंक प्राप्त कर राज्य भर में किया टॉप। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा घोषित वार्षिक इंटरमीडिएट आर्ट्स परीक्षा 2025 के परिणामों में साहिबगंज जिला के राजमहल स्थित +2 JK हाई स्कूल के छात्र देव तिवारी ने राज्य स्तर पर टॉप कर जिले का नाम रोशन किया है। देव तिवारी ने 481 अंक प्राप्त किया। इस शानदार प्रदर्शन के पीछे उनके परिवार और शिक्षकों का बड़ा योगदान रहा है। देव तिवारी ने बताया कि उनका सपना है कि वे आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाएं और समाज के लिए काम करें। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान साहिबगंज के माध्यम से 6 दिवसीय जनरल ADP प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ KRCT के वरीय प्रशिक्षक राजहंस कुमार एवं उपेंद्र गोप ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झारखंड आजीविका सखी मंडल JSLPS साहिबगंज की कुल 35 दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो गांव की दीदियों को रोजगार से जोड़ने तथा उन्हें छोटे छोटे दुकान के साथ साथ बड़े व्यापारी बनने के गुण सिखाना तथा बचत की आदत को डालने के लिए प्रेरित किया जाना है। इस कार्यक्रम में कुल आजीविका सखी मंडल की 35 दीदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हैं। ललमटिया थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में 5 जून को सुबह करीब 4 बजे अज्ञात अपराधियों ने उजाउल अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी। 30 वर्षीय उजाउल अंसारी सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव का रहने वाला था। पिछले कुछ महीनों से अपने दोस्त सनोत मरांडी के घर में रह रहा था। अपराधियों ने उजाउल को सिर और पेट में गोली मारी। घटना की सूचना मिलते ही ललमटिया थाना प्रभारी रोशन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित कर दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।